हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है अनादर्श विलयन। हमने पिछले वीडियो में आदर्श विलयन के बारे में पढ़ा था, उसकी कंडीशन और ग्राफ के बारे में पढ़ा था। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। बड़ा सिंपल परिभाषा है। राउल्ट ने विलयन के दो प्रकार बताए थे, आदर्श और अनादर्श। जो विलयन राउल्ट की नियम पालना करता है वो आदर्श विलयन होता है, और जो विलयन राउल्ट की नियम पालना नहीं करता है वो कहलाता अनादर्श विलयन। तो सिंपल परिभाषा होगी बेटा, वे विलयन जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, वे विलयन जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करते हैं तथा बेटा आपने आदर्श विलयन पढ़ा था कि जो आयतन परिवर्तन होता है और जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो शून्य के बराबर होता है। मतलब वहाँ पर आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो स्टार्टिंग में होता है वो ही अंत में होता है। ठीक है बेटा, मतलब उनका डिफरेंस 0 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर अनादर्श विलयन है तो यहाँ पर जो राशि आएगी वो कभी नॉट इक्वल नहीं आएगी, यहाँ पर फिर इक्वल नहीं आएगी, नॉट इक्वल आएगी। मतलब यहाँ पर मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो होगा विलयन वो आयतन परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन प्रदर्शित करेगा, मतलब दर्शाएगा। अंतर कुछ ना कुछ तो आएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो अपन परिभाषा को आगे बढ़ा सकते हैं, तथा आयतन परिवर्तन एवं एंथैल्पी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, वे विलयन जो राउल्ट नियम पालना नहीं करते तथा आयतन एवं एंथैल्पी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। बल यहाँ पर जब आप आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करोगे तो अंतर 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं कंडीशंस, शर्तें पढ़ेंगे बेटा। ये बेटा यहाँ भी वही 4 शर्तें होंगी जो आदर्श विलयन में थी, लेकिन वहाँ पर वो राशि इक्वल थी, यहाँ पर नॉट इक्वल आएगा। तो देखो पहली कंडीशन है, ये लिखा हुआ है राउल्ट नियम की पालना नहीं करता है। ठीक है बच्चों, नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं, PT बराबर PA प्लस PB नहीं होगा, नॉट इक्वल। आदर्श में इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर कुल वाजदाब विलायक और विलय के वाजदाब के योग के बराबर नहीं होगा। या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। दो कंडीशन आती है बेटा, बराबर नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अपने पास ये दो प्रकार से डिवाइड होगा, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ठीक है बच्चों, ऐसे अपन बोल सकते हैं PA बराबर PA नोट X है, ये बराबर नहीं होगा, और PB बराबर नोट बराबर PB नोट XB। तो ये तीनों मान बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर होगा तो ये बराबर होगा, ये मान बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, तो ये मान बराबर नहीं होगा। या तो मान ज़्यादा आएगा या फिर मान कम आएगा। ठीक है बच्चों, अगली कंडीशन है, विलयन का आयतन विलायक एवं विलय के आयतन के योग के तुल्य नहीं होता है। अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। बट अपन बोल सकते हैं डेल V नॉट इक्वल 0।
ठीक है बच्चों, ये दो कंडीशन पढ़ाई मैंने, अपन आगे पढ़ेंगे और कंडीशन, आप इसको नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बड़ा आसान टॉपिक है। आदर्श विलयन जिसको समझ में आ गया उसको अनादर्श में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ सब डाटा इक्वल थे या जीरो के बराबर थे, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। वो दो प्रकार पढ़ेंगे अपन आगे। इसके बाद बच्चों आप नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, दो कंडीशन कंप्लीट हो गई है, अब पढ़ेंगे तीसरी कंडीशन। एंथैल्पी परिवर्तन। शून्य नहीं होता है, अर्थात विलायक में विलेय मिलाने पर या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। बेटा अपन आदर्श विलयन पढ़ रहे थे, वहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन जीरो था। जब आप विलायक और विलेय को ऐड करते थे, ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता था, बाहर निकलती थी, ना ऊष्मा का अवशोषण होता था, ग्रहण होती थी। लेकिन यहाँ विलयन अनादर्श है, तो यहाँ ऊष्मा में कमी आएगी या वृद्धि होगी, या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। तो इसीलिए जो एंथैल्पी परिवर्तन आएगा बच्चों, वो नॉट इक्वल होगा जीरो के। ठीक है, अगली कंडीशन है फोर्थ। बेटा जो विलायक और विलेय के मध्य बल कार्य करता है, अंतरा आणविक बल, वो आदर्श विलयन में विलायक विलायक एवं विलेय विलेय के अणुओं के मध्य लगने वाले बल के परिणाम के बराबर होता है आदर्श विलयन में। लेकिन बच्चों अनादर्श विलयन में विलायक विलेय सहसंयोजक बल, विलायक विलायक एवं प्लस नहीं बेटा, या एवं विलेय विलेय सहसंयोजक बल के परिणाम के बराबर नहीं होता, ये तो ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ कंडीशन है। विलायक और विलेय के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, विलायक विलायक सेम सेम अणु है, और विलेय विलेय के मध्य लगने बल के परिणाम के बराबर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चार कंडीशन है अनादर्श विलयन की। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन प्रकार, पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के, जो राउल्ट के विलयन से विचलन दर्शाते हैं, एक धनात्मक दिशा में पॉजिटिव की तरफ और एक ऋणात्मक दिशा में नेगेटिव की तरफ। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लो। अनादर्श विलयन के प्रकार। बेटा जी इस प्रकारों का आधार है, वो आधार है राउल्ट के नियम से विचलन। पहला है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। नंबर 2 ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। अपन एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। तो स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ठीक है बच्चों, अब पहले बात करते हैं परिभाषा की।
परिभाषा बनेगी बेटा अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंयोजक बल के आधार पर। अब तक आप पढ़ रहे थे ए बी, अंतराण्विक आकर्षण बल या सहसंयोजक बल, या तो बराबर था या बराबर नहीं था। अब यहाँ पर बराबर नहीं था, यहाँ कंडीशन नहीं आएगी, या तो आएगा ज़्यादा या आएगा कम, या तो ग्रेटर देन या लेस देन आएगा। तो ए या बी। ठीक है बच्चों, अब क्या आएगा, धनात्मक है बड़ा, परिभाषा लिख रहा हूँ, उसके बाद अपन चिन्ह लगाएंगे बीच में। इस प्रकार या इस प्रकार के विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलायक सहसंयोजक बल एवं विलेय सहसंयोजक बल का परिणाम विलायक विलेय सहसंयोजक बल के परिणाम से प्रबल होता है। कहने का मतलब बच्चों, विलायक और विलेय के बल का परिणाम विलायक और विलेय के बल के परिणाम से प्रबल होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये परिभाषा है धनात्मक विचलन वाले विलयन की। इस प्रकार के विलयन में विलायक सहसंयोजक बल एवं विलेय सहसंयोजक बल का परिणाम विलायक विलेय सहसंयोजक बल के परिणाम से प्रबल होता है, मतलब बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए शर्त है। ठीक है बच्चों, नोट कर सकते हो आप इसको। पहली शर्त, पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है आदर्श विलयन में, और आदर्श में नोट बराबर होता है, तो या तो ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा। लेकिन बड़ा धनात्मक विचलक है तो यहाँ पर सारे मान बड़े आएंगे, तो टोटल वाष्प दाब का मान ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन है, आयतन परिवर्तन 0 से ज़्यादा होगा, धनात्मक विचलन है 0 से ज़्यादा होगा, अर्थात आयतन में वृद्धि होगी, आयतन बढ़ जाएगा। तीसरा है, एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 से बड़ा होगा, या डेल एच बराबर धनात्मक। अपन बोल सकते हैं इसका मतलब क्या है, ऊष्मा में वृद्धि होगी, धनात्मक ऊष्मा बढ़ेगी, ग्रहण करेगा, तो अपन बोलेंगे ऊष्मा शोषी प्रोसेस। बेटा यहाँ पर ऊष्मा ग्रहण होगी तो ऊष्मा का मान बढ़ेगा, तो अपन बोलेंगे ऊष्मा शोषी प्रक्रम है ये। ठीक है बच्चों, तो ये 3 कंडीशन है धनात्मक विचलन वाले विलयन के लिए। ठीक है बच्चों, इनको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन वाले विलयन के उदाहरण और ग्राफ पढ़ेंगे ना। बड़ा एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले। बड़ा यहाँ पर जब आप विलायक और विलेय को ऐड करोगे तो आयतन में वृद्धि होगी, प्रक्रम ऊष्मा शोषी होगा, ऊष्मा बढ़ जाएगी और कुल वाष्प दाब का मान भी ज़्यादा होगा।
तो यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल जो आएंगे, पहले एग्जाम्पल जो आ रहे थे आदर्श विलयन में वो सेम कैटेगरी के थे, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब दो मेंबर एक ही परिवार के हो, एक ही कैटेगरी से हो, वो कहलाएंगे, वो बनाएंगे आदर्श विलयन। लेकिन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आएगी। मैं धनात्मक आपको एग्जाम्पल कन्फर्म कर रहा हूँ। जब धनात्मक वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले विलायक के रूप में एल्कोहल आ जाए, विलायक के रूप में एल्कोहल आ जाए फर्स्ट पदार्थ, तो वो डेफिनेटली धनात्मक विचलन दर्शाएगा राउल्ट नियम से। पहले एग्जाम्पल है मेथनॉल। आगे बेटा कुछ भी हो, पर स्टार्टिंग में एल्कोहल परिवार मेंबर आना चाहिए, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड आना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस जल। तीसरा एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस एसीटोन। फोर्थ एग्जाम्पल है मेथनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिफ्थ है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन प्रकार के एग्जाम्पल में दोनों पता अलग अलग कैटेगरी आएंगे, लेकिन जो पहला पदार्थ आएगा वो होगा एल्कोहल परिवार या कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो एग्जाम्पल होगा कंफर्म धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का। आप बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटा लास्ट टॉपिक है धनात्मक विचलन का, ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा। वाष्प दाब एवं मोलबिन के मध्य ग्राफ। ठीक है बच्चों, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ जो आदर्श में आया था वही ग्राफ यहाँ आएगा, लेकिन वहाँ पर जो भी राशि थी वो इक्वल या जीरो के बराबर थी। यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ग्राफ की जो लाइन थी वो हल्का सा ऊपर या नीचे आएगा, क्यों यहाँ पर विचलन हो रहा है धनात्मक की तरफ या ऋणात्मक की तरफ। लेकिन अपन पढ़े धनात्मक, तो ग्राफ का कर्व ऊपर की ओर विचलित हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ग्राफ खींचते हैं अपन, ध्यान समझना। वही दो एक्सिस होगी, एक्स और वाई, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस डिनोट करती है बेटा हमेशा मोलबिन को, वाई एक्सिस डिनोट करेगी बेटा वाष्प दाब को। अपने पास दो घटक है बेटा, विलायक और विलेय, तो दो लाइनों में डिनोट करेंगे। यहाँ वही कंडीशन बेटा अप्लाई करेंगे, एक्स ए तो 1 है, एक्स बी 0 है, एक्स बी 1 है, अरे एक्स ए 0 है। ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, सीधी रेखा आनी चाहिए, राउल्ट के अनुसार समानुपाती होता है, लेकिन ये धनात्मक विचलन है, ग्राफ हल्का सा ऊपर की ओर विचलित होगा, कर्व ऊपर जाएगा। तो अपन पहले बनाएंगे ग्राफ क्या होना चाहिए, तो ग्राफ होना चाहिए सीधी रेखा में। ठीक है बेटा, ये डिनोट करेगा पी बी नोट को, ये डिनोट करेगा पी ए नोट को। लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं आएगा बच्चों, हल्का सा ग्राफ ऊपर की ओर विचलित होगा, धनात्मक विचलन है, तो लाइन हल्की सी ऊपर जाएगी बेटा, कर्व ऊपर की ओर तरफ जाएगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। प्रत्येक के परिणाम में हल्की सी वृद्धि होगी, और जब आप मिला दोगे टोटल तो आएगा कुल वाष्प दाब, लेकिन यहाँ भी वो मान भी ज़्यादा होगा, तो आएगा हल्का सा एक्स्ट्रा मान आएगा बेटा। ठीक है बच्चों, अपन डाटा पुट करते हैं। पहले अपन लिखते थे पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, इस बार बराबर नहीं है, करो ऊपर की ओर है, तो आएगा टोटल दाब ज़्यादा होगा। ये डिनोट करता पी बी को, तो लिखेंगे पी बी बड़ा होगा पी बी नॉट और एक्स बी से। ये पी ए के लिए, तो पी ए बड़ा होगा पी ए नॉट एक्स ए के लिए। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ काफ़ी बार आ गया है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने पास ग्राफ जब भी खींचोगे, मोलबिन और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचेंगे बच्चों,
तो इसमें दो कर्व आएंगे, एक विलायक के लिए और एक विलय के लिए। धनात्मक विचलन है तो कर्व हल्का सा ऊपर की ओर विचलित होगा, मान ज़्यादा आएगा। जबकि अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ऋणात्मक, उसमें ये कर्व ऊपर ना आकर नीचे की तरफ आएगा, जो शो करेगा कमी को, ऋणात्मक विचलन को। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लो। बड़ा अगला टॉपिक है दूसरा नंबर, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। ठीक है बेटा, यहाँ जो परिभाषा बनेगी वो धनात्मक विचलन की जस्ट रिवर्स होगी, विपरीत होगी। वहाँ पर लिखा था ए बी का मान बड़ा होता है, छोटा होता है ए या बी से। देखिए यहाँ पर रिवर्स होगा, इसमें ए बी का मान बड़ा होगा, मतलब विलायक विलय सहसंयोजक बल का मान विलायक या विलय की तुलना में प्रबल होगा। तो बड़ा परिभाषा लिखेंगे इस प्रकार के विलयन में विलायक या तो आप सहसंयोजक बल लिख दो या अंतरा आणविक आकर्षण लिख दो। एवं विलय सहसंयोजक बल का परिणाम विलायक विलय सहसंयोजक बल के परिणाम से। बड़ा धनात्मक में प्रबल लिखा था, यहाँ लिखेंगे दुर्बल होता है। बड़ा कन्फ्यूज मत होना, शब्दों से देखना बिल्कुल। विलायक एवं मतलब एवं है या तो यही है, ये विलय सहसंयोजक बल का परिणाम विलायक विलय के परिणाम से दुर्बल होता है, मतलब ये मान कम है, ये मान बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा है इस प्रकार के विलयन में विलायक सहसंयोजक बल एवं विलय सहसंयोजक बल का परिणाम विलायक विलय सहसंयोजक बल के परिणाम से दुर्बल होता है। ठीक है बच्चों, आगे अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो भी धनात्मक विचलन की रिवर्स होगी। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे कंडीशंस। पहली शर्त बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चों, छोटा होगा मान, ऋणात्मक विचलन है। दूसरा, डेल वी का मान 0 से छोटा होगा या डेल वी नेगेटिव होगा, बोले तो आयतन में कमी। ठीक है बेटा। तीसरा है एंथैल्पी परिवर्तन 0 से छोटा होगा, बोले डेल एच का मान नेगेटिव होगा, बोले तो ऊष्मा सेपी प्रोसेस। बेटा यहाँ पर ऊष्मा में कमी आ रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ये 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के लिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो आप। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है ग्राफ प्लॉट करेंगे, वाष्प दाब और मोलविन के मध्य ग्राफ प्लॉट करेंगे। बड़ा ग्राफ तो आपको अच्छे से कंफर्म हो गया, आपको रट गया होगा ग्राफ तो। वो ही बेटा 2 लाइन खींचेंगे एक्स और वाई, लेकिन 2 घटक है, विलायक और विलय, वाष्प दाब, मोलविन।
कंडीशन अप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ x बराबर x से बराबर a, एक्स बी बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, एक्स के बराबर 0। ग्राफ खींचेंगे बेटा, सीधी रेखा में आना चाहिए, राउट के अकॉर्डिंग तो समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक विचलन है, कर्व नीचे की ओर शिफ्ट होगा कमी के लिए। बेटा जो डॉट डॉट लाइन है वो आदर्श के लिए ये होनी चाहिए, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं आता, कमी की ओर आएगा, ऋणात्मक विचलन है बेटा, तो कमी करेंगे बेटा, कर्व को नीचे लाना। तो जो मान आएगा वो आएगा पी टी पी ए प्लस पी बी लेस, कम होगा बेटा मान ऋणात्मक विचलन के लिए। ये ग्राफ डिनोट करता है पी बी नोट को, ये डिनोट करता है पी ए नोट को, तो ये आएगा पी बी ठीक है बच्चों, ये आएगा पी ए के लिए, पी ए का मान छोटा होगा, वहाँ बड़ा चिन्ह था बेटा, यहाँ पर रिवर्स चिन्ह लगाना आपको बेटा, यहाँ कमी हो रही है ऋणात्मक विचलन है, वहाँ वृद्धि हो रही थी धनात्मक विचलन होगा। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी के अंदर, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। ये लास्ट टॉपिक है आज का, अगली वीडियो में पढ़ेंगे बेटा अपन स्थिर क्वांती मिश्रण, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन जैसा ही है। स्थिर क्वांती मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, अपन पढ़ेंगे आगे, दोनों में ये दोनों अप्लाई करेंगे, एक बार धनात्मक वाला एक बार ऋणात्मक वाला। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।